बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने रशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो मुस्तकबिल में हालात जिस किस्म के पैदा होने वाले हैं, ज़ायचे और सितारे, इस हवाले से बात की थी, जिसके ऊपर बहुत सारे नाज़रीन जो हैं उन्होंने कमेंट्स किए। हमने चूँकि आपसे ये वादा कर रखा था कि आपके जो सवालात होंगे, आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो कुछ ज़ाहिर है हमेशा की तरह हमारी कौम की आदत है, हमें भी होती थी किसी दौर में जब ज़रा हम भी गैर संजीदा ज़्यादा होते थे। तो ऐसे ही जाके अजीबो-गरीब कमेंट्स करना हमें भी ये शौक था। ये वक़्त वक़्त के साथ खत्म हो गया। लेकिन जिन लोगों ने संजीदा गुफ्तगू की हुई है, संजीदा किस्म के कमेंट्स किए हुए हैं, चाहे वो क्रिटिसिज़्म ही क्यों ना हो, उसको हम हिस्सा ज़रूर बनाएँगे। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे नाज़रीन ने कुछ सवालात किए हैं। 1 वीडियो बने इस पे, 2 बने, मैं पहले उसके ऊपर गुफ्तगू हम करेंगे। मैं बगैर वक़्त ज़ाया किए हुए सवाल पे कमेंट के ऊपर आता हूँ। कमेंट किया हुआ था, एक सारफ ने लिखा हुआ था कि प्रेडिक्शन सच करवाने के लिए आप दुनिया को तबाह करने पे तुले हुए हैं। व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए जब ये प्रेडिक्शंस आप तो खैर चले इसमें अब आपकी विटनेस की ज़रूरत होगी ऑन एयर ही कि जब भी मैंने ये प्रेडिक्शंस दी तो उसके साथ ये कहा कि अल्लाह करे कि मैं इन प्रेडिक्शंस में सही ना हूँ। क्योंकि ये मेरी जैसे कहते हैं कि मैं तो अपनी इसको कोई खुशनसीबी नहीं समझ रहा कि जब अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत होती है, नाम, मर्तबा, ये सब कुछ मेरे मालिक की अता होती है और बहुत मैं इस चीज़ को भी बतौर एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि एक बड़े महदूद वक्त के लिए होती है, ये सदा साथ नहीं रहती। हर किसी का स्टेज पे एक वक्त आता है, वो अपनी अदाकारी करता है, अपना रोल प्ले करता है और चला जाता है। यही सिस्टम है, यही सिस्टम का चरखा कभी ऊपर कभी नीचे। तो मेरा जब टाइम आया, जब कुदरत ने मुझे इज्जत से नवाजा, नाम दिया, इतने कम अरसे में इतनी फेम दी, लेकिन मेरे पास इस 2024 में अच्छा बताने को बहुत कम था। जब मैं अपने फेम की पीक पे था तो मुझे उस वक्त बताने को बहुत कम था और मुझे खुद भी एहसास है इस बात का। लेकिन अब एक बात को समझें कि मेरे ना बताने से या बताने से फर्क पड़ सकता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिनकी अपनी इंट्यूशन बहुत तेज है। कई मुझे अब मैसेजेस आते हैं, वो खुद कब से ये चीजें सेंस कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके घर वाले हंस रहे हैं उन पे। ऐसे भी लोग हैं। एक तो उनको ये सपोर्ट मिल जाती है। दूसरा सर, पूरी दुनिया में रडार अलार्म किस लिए होते हैं? ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे आपको बता रहे हैं जो सारे मंजरनामे, वो आप जब होते भी देख रहे हैं, अब ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि उससे आप लोग अपने प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लेंगे? बल्कि देखें, पाकिस्तान में तो इस पे काम ही बहुत कम होता है, हम प्रिकॉशंस पे बहुत कम काम करते हैं। हमारी पूरा लाइफस्टाइल ही अल्लाह खैर करेगा पे होता है कि अल्लाह खैर करेगा, और हेलमेट भी नहीं पहनना, और हमने कोई बाइक राइडिंग ड्रेस ही नहीं है आज तक। घुटने नौजवानों के उधर हर रोज हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाए भरे पड़े हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई मेरी विश नहीं है। और अगर मतलब मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह की विशेष रख के अल्लाह ताला किसी को इज्जत से नवाज सकता है, जो बहुत कम टाइम में कुदरत ने मुझे दी। और ये बस ड्यूटी है, अच्छी लगे या बुरी, बस ये करने का अब एक वक्त करेक्ट। आया है और हम वो निभा रहे हैं। ठीक है, हमारी कोई ज़ाती ख़्वाहिश नहीं है कि हम दुनिया जो है उसको तबाह करने पे तुल जाएँ। चीज़ें नज़र आती हैं, अंदाज़ा इंसान लगा सकता है। अल्लाह ने इंसान को अक़ल, शऊर और फ़हम अता किया है और वो ये इसी असल मकसद में के ना लिए है। वो बच्चे होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं अमूमन जो पेपर जिनका तैयार नहीं होता ना, वो कहते हैं अल्लाह करे जंग ही हो जाए। तो मतलब वो उस पेपर से बड़ा भागते हैं। तो चलें एक ये मसला ये होता है कि लॉजिकली जब हम तैयार नहीं होते ना, प्रिपेयर नहीं होते, तो फिर इसी तरह के हम रिएक्शंस देते हैं। टेक्निकली आपको हमें अब तैयारी करनी चाहिए ताकि हम घबराएं ना इस आने वाले वक्त में। बिल्कुल, मैं अगले एक कमेंट के ऊपर जाऊँगा। लिखा हुआ ये था कि बातें सुनकर जो आप बता रहे हैं, ये सारी बातें सुनकर डिप्रेशन में हम चले गए हैं। तो आप लोगों
को लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं या लोगों को डिप्रेशन में भेजना चाहते हैं? इसका जवाब दे दें। देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जितने भी डिप्रेशन के केसेस हैं उनके लिए तो मेरे चैनल पे दुआए काब लगी हुई है, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे। वो सुबह शाम सुने और अल्लाह के हुक्म से सालों पुराना डिप्रेशन भी है तो खत्म हो जाएगा। पहला तो ये है कि अगर मैं डाल रहा हूँ डिप्रेशन में तो उसका इलाज भी दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप को ट्रीट करवाएं। बाकी ये है कि डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको जिस एंगल से मेरी प्रेडिक्शंस को या मेरी उसको फोरकास्ट को ले रहे हैं, अपना अंदाज बदलें सिर्फ। बस जैसे ही आप अपना सोचने का नजरिया बदलेंगे कि एक शख्स हमें अलार्म कर रहा है और हमें प्रिकॉशनरी जैसे कहते हैं तैयारी की तरफ तवज्जो दिला रहा है, तो हम उसकी तरफ सोचना शुरू करें और तब आपको ये डिप्रेशन नहीं लगेगा बल्कि ब्लेसिंग में ले जाएगा। और आपको ये लगेगा कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ जिसको खुदा ताला ने वक्त से पहले वो नजर डलवा दी कि मैं तैयारी कर सकूं, मैं प्लानिंग कर सकूं। क्योंकि इंसान सुपर मशीन है, इससे बड़ी मशीन दुनिया में है ही नहीं। ये जो चाहे कर सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत इसके ब्रेन में ये मौजूद है, बस इसका एंगल बदलने की देर है। तो ये एंगल हाँ, बदलेंगे तो हमारी इन्हीं चीजों को ये एंजॉय करेंगे और सवाल फायदे देंगे। सवालात कमेंट्स और भी लोगों के हैं, मैं वीडियो में शामिल करूंगा। मैं आपके जवाब देने के दौरान में सोच रहा था कि हम लोगों की ना खास तौर पे हम जो मुसलमान हैं, हमारी एक ये भी आदत हो गई है कि क्रिटिकल थिंकिंग की कोई भी बात आ जाए तो हम बजाय उसको संजीदा लेने के हम बस अपनी वो कनेक्ट किया कि हमें कुछ करना ना पड़ जाए, तो हम उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब यजीद के वक्त से लेके उसके बाद से लेके हम देखें उस वक़्त से ये काम शुरू हुआ, बाकायदा तैयारी की। जो कुफ़ार हैं वो बाकायदा तैयारी करते रहे और मिशन रखे सामने कि भाई हमने इस्लाम के खिलाफ लड़ना है, हमने इस्लाम को रोकना है, हमने कुछ भी करना है इसके लिए वो तैयारी करते हैं। वो अपना तन, मन, धन हर चीज़ जो है, अपना निसाब, अपना ओढ़ना-बिछोना ज़िंदगी जीना, हर चीज़ उन्होंने जो रखी हुई है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के तैयारी करते हैं। और हम लोग समझते हैं कि शायद बस हमने अल्लाह के ऊपर हम हर चीज़ छोड़ देते हैं, वही बात है। हम तैयारी कुछ नहीं करते, हम सोचते बिल्कुल नहीं हैं। कोई एक भी बंदा मैं एक वो साहल अदीम है गालिबन उनका नाम बड़ी ज़बरदस्त वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है हमें भी उनसे उनकी कुछ गुफ्तगू पे इख्तिलाफ होगा। लेकिन वो बंदा अगर ये कहता है कि भाई मस्जिद में मौलवी का काम सिर्फ़ नमाज़ पढ़ाना नहीं है, तिलावत सिखा देना नहीं है, बल्कि इस्लाम तो नाम ही ये है कि गलबा हो इस्लाम का, इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश करना है, तो लोग उसको भी बुरा-भला कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई किन कामों पे आप हमें लगा रहे हो। ये क्यों है हम लोगों में ख़ास तौर पे? देखिए, ये हम लोगों में नहीं, ये असल में हम लोगों में मिले हुए जो मुनाफिकीन हैं, ये उनकी रविश है और ये पूरी दुनिया में हम शुरू से फेस कर रहे हैं। ये आप ये देख लें कि हजरत मूसा को क्या जरूरत थी छुपाने की। मूसा को आने से पहले ही कत्ल किए जाने के मंसूबे चल रहे थे और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया कि सुभान अल्लाह। और जिसको मूसा की जो कफालत हजरत आसिया जो हजरत आज हम लगाते हैं, कहीं साबित नहीं है कि उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए बस फिरौन को इतना ही कहा था कि ना मार इसको, इसको कुछ ना कहे। और उस वजह से उस बीबी को इतना मर्तबा मिल गया कि उसका जिक्र आज हम हजरत आसिया करके करते हैं, बल्कि नाम भी रखते हैं। और ये नाम क्रिश्चियंस में भी मुस्लिम्स में भी दोनों में ही रखा जाता है। सिर्फ इस्लाम, बेशक वो उस वक्त मुस्लिम नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस पे जो है सिर्फ मदद की एक जुमले के से कि ना मार बच्चा है, और देख ले क्या मर्तबा पाया। अच्छा, ये तसल शुरू से ही चल रही है और इसी तरह के लोग फिर हजरत मूसा, जब ये लोग अमूमन इस पे भी किसी दिन डिटेल टॉपिक करेंगे कि गैबत को जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नहीं समझ पाते और उस पे डिफरेंट रहा है। तो ये मूसा भी जब उधर था, पैदा हो चुका था, तो गैबत में ही था ना, किसी को नहीं पता था कि ये है मूसा जिसके लिए सारे बच्चे मरा रहे, ये वो इसी के घर में छुपा हुआ है। तारुफ ना होना, सामने होना, ये भी एक अलामत है। क्या वो गायबी है, उसको नहीं पता कि यही मूसा है। फिर जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी मिलती है और माल मिलता है हजरत मूसा को, जब ये दुआ करते थे रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, तो तब भी गैबत में ही थे, पूरी दुनिया से कट गए थे और किसी को नहीं पता था मूसा कहाँ गया। जब वो कत्ल हो गया था और फिर वो उस वीराने में जाके अल्लाह ताला ने
माल से मदद की, असबाब से मदद की, लेकिन वो वहां पहाड़ों में रह रहे थे, लेकिन दुनिया के लिए मूसा गायब हो चुका था। तो बात ये है कि ये एक अलहदा से हुआ है, ये कि ये शुरू से चला आ रहा है। आप क्या करेंगे इस कौम का जिस कौम पे एक औरत ने सबसे ज्यादा खर्च किया, एक खातून ने सबसे ज्यादा खर्च किया, ना उस जैसा माल कोई दुनिया का मर्द खर्च कर सका उसके बाद, ना तारीख में कभी कोई कर पाएगा। जबकि तारीख ने जब नाम देने चाहे तो मैं समझता हूँ एक एक कुआं देने पे बड़े एजाज बना दिए, जबकि जिसके ऊंटों के लश्कर एक साइड से निकलते थे दूसरी साइड से जाते थे, उस खातून की बेटी की कब्र आज आपको नहीं पता। इस उम्मत का आप क्या करेंगे? आप सोचें कि आपके इस्लाम पे सबसे बड़ी मोहसिना, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि खातून जिसने पूरे इस्लाम की आबियारी के लिए अपना सब कुछ, एक होता भाई आपके पास तो है ही माशाल्लाह थोड़ा, तो फिर आपने दे दिया उठा के सारा, एक है आपके पास है ही इतना कि अरब आपका मकरूज है, यू आर द बैंक एक्चुअली, और फिर आप सब दे देते हैं। तो ये स्पिरिट कोई मर्द नहीं दिखा सका, लेकिन उसी दीन के अंदर आज औरत पिस रही है। मतलब वो औरत ही थी ना, अब एक तरह से सिर्फ औरतों की तरह से देखें कि ये इस्लाम औरतों को जिंदा दरगोर होने से बचाने के लिए आया था सबसे पहले, यानी कि औरतों को इसने कवर दिया। दूसरा, इस इस्लाम पे मर्द से ज्यादा औरत ने एहसान किया है माली तौर पे, लेकिन आज औरत ही माली तौर पे कमजोर कर दी गई इस इस्लाम में। इसी इस्लाम में औरत को वो डिग्निटी, वो रिगार्ड जो इसका डिजर्विंग था, वो बीवी, माँ, बेटी, बहन की शक्ल में वो एक मर्दों का इस्लाम सा बना दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपने बात की ना कि ये जो सिलसिला कब रुकेगा, देखिए ये अभी जब तक ये सारा ये जिस हम जैसे कहते हैं ना छलनी का हिस्सा बनने वाले हैं, ये बस शुरू हो रही है, तो देखेंगे आप आगे। उसामा भाई, हमने वो एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने बात की उस दिन हमने बड़े तफसील के साथ लोगों को बताया था, एक नया शहर जो आबाद होगा। तो उस वाले से भी कुछ सवाल आए थे। एक सवाल मैं इस वीडियो के अंदर पूछ लेता हूँ आपसे। सारफ ने ये पूछा हुआ था कि ये जो एग्री लैंड का आप बता रहे हैं कि ये होगी और इस तरीके से आबाद होगा, ये कितने मुरब्बे पे मुश्तमल होगा? क्या इसकी तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए इनिशियली तो इसके ये प्लान किया है कि कोई पहले फेज में 250-250 एकड़ के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें जैसे पीपल ग्रुप बोर्ड ऑफ मेंबर्स बन जाएंगे, जितनी जिसकी कैपेसिटी है 250-250-250, क्योंकि वो जो पीवेट इरिगेशन सिस्टम है ना सेंट्रल, वो 250 के लिए होता है, और उसी का कोई 40 एकड़ जो बचेगा उसमें घर बना दिए जाएंगे जो इको मॉडल सिटी के लिए। तो ये वो सिटी होगा जिसमें फूड में खुद कफील, इवन कपड़ा तक हम कपास लगा के खुद हाथ वाला देसी कपड़ा सालाना देंगे। मुर्गी, घी, दूध, भैंस, ये जो इसका पार्ट बनेगा उसको, ये पूरा ये ऐसे ही होगा जैसे कोई इधर बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ओल्ड पीपल को। तो जो इसके अंदर आ गया बस उसको अब रुपया नहीं चाहिए, रहे खाए पिए अच्छे हेल्दी एयर इंडेक्स में। तो ये वैसे 2000 एकड़ तक मेरा अभी तक का तो है, लेकिन जितने लोग बढ़ते गए, लेकिन इसको इतना इजी ना लें, ये दजाल के एंटी प्लान है। तो डेफिनेटली हो सकता है हम ही ना रहे, हो सकता है हमारी आवाजें ही दबा दी जाए, हो सकता है कि क्योंकि आप ये देखिए बिल गेट्स भी एग्री लैंड में चला गया, सारी दुनिया को नेट में डाल के इस टाइम जमीनें खरीद रहा है। जैक मा जो अली बाबा का सबसे ज्यादा वो था, वो भी जमीनों में चला गया। दजाल ने आके भी यही कहना है मैं रब हूं, यानी कि मैं तुम्हें पालता हूं, यानी कि मेरी रोजी तुम्हारी मेरे पास है। यूट्यूब आपकी मिसाल है, इस टाइम टिकटॉक, सोशल मीडिया सब, यानी कि एक अर्निंग का वे। उसके बाद ये फूड भी कहेगा, डॉलर की जगह हो सकता है कहेगा कितनी गंदुम चाहिए, इतने व्यूज पे इतनी गंदुम ले लो। समझ रहे, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके मुकाबले में हम मुसलमानों को, जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा जैसे कहते हैं झलक दे रहा है या वक्त की आने वाले, तो अगर उनके हाथ में रोटी अपनी हुई ना, तो यकीन करें मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि दजाल के फितने से हम बच जाएंगे, बस अपनी रोटी हाथ में लेके। बेशक सबसे बड़ी जो अनसिक्योरिटी है वो होती भी यही है। उसामा भाई, और भी सवालात हैं लेकिन उसको हिस्सा बनाएंगे हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। नाजरीन, आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं हमसे, सख्त से सख्त सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल होना चाहिए। वो ऐसी बिला वजह खाम खा, वो जिसको कहते हैं ना चुल ना हो, कोई सवाल हो।
तो आपका सवाल हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। चाहे उसके लिए पढ़ना क्यों ना पड़े, हमें खुद पहले सीखना क्यों ना पड़े, बात जरूर करेंगे। आप जरूर सवाल करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।